सबसे पहले ये जानो बवासीर होती क्यों है। हर शख्स बीमारी का इलाज जानना चाहता है, कोई ये नहीं जानना चाहता ये बीमारी आती क्यों है। बवासीर उस वक्त होती है जब आपका खाना गला हुआ होता है। वो खाना जो सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर इसमें पकाया जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, मिट्टी के बर्तन में जो खाना पकता है वो पकता है, और बाकी जो बर्तन है उसमें खाना गलता है। और आपके जिस्म को खाना कौन सा चाहिए, पका हुआ कि गला हुआ। दूसरे नंबर पे वो खाना जो ऐसे घी में पकता है, ऐसे ऑयल में पकता है जो जमते हैं। ये जितने बाज़ार के ऑयल हैं सब में अपने घर में जाओ, किचन पे हाथ फेरो, जहाँ किचन की दीवार है, जहाँ खाना पकता है वहाँ हाथ जाके फेरो। हाथ पे क्या आएगा? अगर एग्जॉस्ट फैन किचन का उतारेंगे तो उसमें क्या आएगा? और अगर जहाँ बर्तन धोते हैं उस सिंक के पाइप के, ड्रेन के पाइप को उतारोगे, खोलोगे, उसमें क्या जमा होगा? मेरे मोहतरम भाइयों, सरसों के तेल में खाना पकाओ। किस में खाना पकाना है? अच्छा, हमने सारी ज़िंदगी कभी सुना ही नहीं सरसों के तेल में। मेरे मोहतरम भाइयों, आपकी भैंसें, आपकी गाय, अगर इसका पेट ख़राब होता था तो सियाने लोग क्या कहते थे? क्या दो इसको, क्या दो इसको। और उनके पेट ठीक होते थे कि नहीं होते थे? मेरे मोहतरम भाइयों, हमें बवासीर उस वक्त होती है जब हमें कब्ज़ होती है। जब हमें क्या होती है? और कब्ज़ में जब हम ज़ोर लगाते हैं तो जो रिएक्टम के मसल्स होते हैं ना, और उन मसल्स में बारीक बारीक कैपिलरीज होती हैं, खून की नालियाँ, वो फट जाती हैं और उनकी वजह से खून आना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों की जो कैपिलरीज है वो फटती नहीं है। उस्मान, वहाँ पे मौके बन जाते हैं, मसे बन जाते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप लोग खाना मिट्टी की हांडी में बनाओ, सरसों के तेल में बनाओ और पत्थर वाला नमक इस्तेमाल करो, तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये बवासीर ज़िंदगी में कभी हो ही नहीं सकती। और सिर्फ बवासीर नहीं, आपकी बेशुमार बीमारियां नहीं होंगी। और एक चीज़ और याद रखो मेरे मोहतरम भाइयों, आपके अंदर सबसे ज़्यादा ज़ख़म जो चीज़ पैदा करती है वो चीनी है। वो क्या है? चीनी के अंदर चूना है। चीनी के अंदर क्या मिलाया जाता है? ये चूना वो है जो आप वाइट वॉश करते हो। चूना क्या होता है? जिसको आप कली कहते हो। मेरे मोहतरम भाइयों, ये चूना हाथ पे अगर लग जाए, कली हाथ पे लगे तो हाथों का हाल क्या होता है? फट जाते हैं ना। तो जब चीनी खाओगे तो मुंह में क्या होगा? ज़ख़म, जिसे माउथ अल्सर कहते हैं। खुराक की नाली में क्या होगा? ज़ख़म। आपके मैदे में क्या होगा? ज़ख़म, जिसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। आपकी आंतों में क्या होगा? ज़ख़म। और ये बवासीर भी एक ज़ख़म है। मेरे मोहतरम भाइयों, चीनी बंद करके गुड़ खाओ। चीनी हमेशा के लिए क्या करो मेरे भाइयों, चीनी केमिकल है। गुड़ खाओ। और बवासीर का बेहतरीन इलाज मेरे मोहतरम भाइयों, घर का बना हुआ दही लो। घर का बना हुआ दही लो, उसमें 2 चम्मच, आधा पाव दही लो, उसमें 2 चम्मच इसबगोल का छिलका मिलाओ, 2 चम्मच उसमें गुड़ मिलाओ, 1 चम्मच उसमें मेरे मोहतरम भाइयों जैतून का तेल मिलाओ। उसको अच्छी तरह शेक कर लो, मिक्स कर लो, ग्राइंड कर लो। हर खाने के बाद, सुबह भी दोपहर भी, 2 टाइम ये दही लो। और इसके साथ एक लुकमे को इतना चबाओ, इतना चबाओ, इतना चबाओ जितने आपके दांत हैं। कितने दांत हैं? जब आप 32 बार खाने को चबाओगे वो खाना क्या बन जाएगा? और इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों, बवासीर की बेहतरीन दवाई अंजीर है। अंजीर जिसकी अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान में कसम खाई है। 5 दाने अंजीर के लो, उसको पानी, 1 गिलास पानी में भिगो के रख दो और सुबह उसको ग्राइंड करके निहार मुँह वो पानी पियो। बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा बवासीर का बेहतरीन इलाज मेरे मोहतरम भाइयों, हार सिंगार के पत्ते लो।
अगर हार श्रृंगार के फूल मिल जाए, हार श्रृंगार के फूल, ये फूल सफ़ेद रंग के होते हैं, इसकी डंडी नारंगी रंग की होती है। अगर इसके फूल मिल जाए, हार श्रृंगार, इसके फूल लेके इसको खुश करो मेरे मोहतरम भाइयों, 3 चुटकियाँ खुश्क फूल पानी के साथ खा लो, वल्लाह ये बवासीर का बेहतरीन इलाज है। और अगर फूल ना मिले तो हार श्रृंगार के 7-8 पत्ते लो, उसको 2 कप पानी में डालो, उसका कावा सुबह दोपहर शाम बना के पियो, ये बेहतरीन इलाज है।